नीलाबाई पेमा चौहान है, उम्र 65 साल, तलोंदे दिगर, तहसील 40 गांव की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं? हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। 40 गांव की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, मेरे गांव के भाग खुल गए जो इस शिव महापुराण की कथा मेरे गांव में आ गई। प्रणाम। 2023 जनवरी में मेरे पति की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। उन्हें पेट में दर्द होने के कारण उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, तो उनको हम 40 गांव के आनंद हॉस्पिटल में दिखाया। टेस्ट करवाने पर डॉक्टर ने कहा कि इनको पेट में गठान हो गई, वह गठान की जांच कराओ, हो सकता है कि वो कैंसर की गठान का थोड़ा सा हिस्सा ऑपरेशन करके निकालना होगा, जांच को भेजना होगा। हम लोग बहुत घबरा गए। मेरे पति की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती चली गई। डॉक्टरों ने तुरंत ऑपरेशन का कह दिया। ऑपरेशन का बोला, ऑपरेशन डायबिटीज के कारण बस नहीं हो पा रहा था, तो थोड़ा समय लगेगा। अब करें तो करें क्या? बड़ी तकलीफ आई। गरीबी होती है गुरुदेव, कैसे कहां से धन लाकर लगाएं? रिश्तेदारों की सलाह से हम संभाजी नगर MJ हॉस्पिटल में रवाना हो गए, जहां इलाज मुफ्त में था। थोड़ी जान में जान आई गुरुजी। ऑपरेशन के लिए उनकी डायबिटीज मेंटेन नहीं हो रही थी, कभी बोल कम हो जाती, कभी ज्यादा हो जाती। पूरा 2 महीने वहीं हॉस्पिटल में रहे। दोनों बच्चे परेशान हो गए। आप कथा में 1 लोटे जल का वर्णन करते हो गुरुदेव। हमने बाबा से विनती करी कि इनका ऑपरेशन हो जाए। बाबा की कृपा से उनका ऑपरेशन हुआ, गठान निकाली। वो गठान में से जांच के लिए गई तो मालूम पड़ा, मुंबई से जब रिपोर्ट आई तो इनको कैंसर आया। जब कैंसर आया, 8 दिन रिपोर्ट को आने में लग गए, मालूम पड़ा तो कैंसर था। बड़े घबरा गए, तकलीफ चालू हो गई। मेरे बेटे ने, डॉक्टर ने कहा कि बेटों को बुला लो। हमने बेटों को बुला लिया और डॉक्टर ने बताया कि इसमें कैंसर है। हम लोग घबरा गए। डॉक्टर से इलाज का कहा तो डॉक्टर कहते हैं कैंसर भी ऐसा है कि कोई संभल नहीं सकता। बड़ी तकलीफ में आ गए। तब किसी हॉस्पिटल में बैठी हुई एक महिला ने कहा कि तुमने कभी पशुपति व्रत करा है? आप पशुपति व्रत चालू करो। हमने पशुपति व्रत करना चालू करा। उनको घर पर लेकर आ गए। सोमवार के दिन जाते, बाबा का पूजन करते, जल लाते, उनको पिलाते, बेलपत्र का सेवन कराते। गुरुदेव, बाबा की कृपा ऐसी हुई। डॉक्टर ने कहा था कि इनका अब कोई इलाज नहीं, क्योंकि कैंसर ऐसा फैल चुका है। तब हमने वो बेलपत्री और जल का प्रयोग करा, पशुपति व्रत करा। मैं बाबा को आज प्रणाम करने के लिए आई हूँ। जब दूसरी बार जांच कराने के लिए वापिस में छत्रपति संभाजी नगर गई और जब जांच प्रारंभ हुई तो उस जांच में मालूम पड़ा कि मेरे पति का कैंसर धीरे धीरे ठीक हो गया। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई। अब ठीक है बाबू? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव तत्व की प्राप्ति। शिव ओघड़ी है, शंकर ओघड़ी। और लुटा दिया भंडार वाले ने, कर दिया माला काशी वाले। आप बैठे जरूर हो, इस पंडाल में बैठकर कथा जरूर सुन रहे हो, पर इतना विश्वास मानकर चलना कि 5 दिन की कथा सुनने के बाद मेरा बाबा तुम्हारी झोली में क्या क्या देगा, ये तुम बाद में बताओगे कि मेरे बाबा ने मुझे ये दिया। और प्रथम सुख निरोगी काया। लोग पूछते हैं शिव महापुराण की कथा में पंडाल में बैठकर हम कथा सुने तो क्या मिलता है? यहाँ जितने पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो उनसे पूछना कि उन्होंने अगर जलगांव की कथा सुनी हो, मालेगांव की कथा सुनी हो, नासिक